अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या सीन देखने को मिलेंगे। क्या अब असवद की जो माँ है अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या असवद और महरीन की आपस में तलाक करवा पाएगी? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आखिरकार असवद की जो माँ है बार बार असवद के साथ ज़िद करती है कि इसे आप खाने पे लेकर जाए बाहर। तो असवद माँ की ज़िद की वजह से, क्योंकि उसकी माँ तो ये चाह रही कि अगर आप उसको ये ऐसा नहीं माहौल उसके साथ पेश करना चाहते तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो असवद ये हालत देखता है, क्योंकि वो तो महरीन को नहीं छोड़ना चाहता, उसे सज़ा देना चाहता है। तो अपनी माँ की वो बात मान लेता है, उसे कहते हैं कि माँ जी ठीक है, मैं इसे अपने एक बाहर खाने पर लेकर जाता हूँ। महरीन और असवद दोनों निकल पड़ते हैं गाड़ी में बैठ कर। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, सफ़ियान ने शादी की होती है और उसके साथ जो उसकी एक दोस्त होती है वो महरीन की दोस्त होती है। जो सफ़ियान की बीवी होती है वो महरीन की दोस्त होती है। वहाँ उसके पास आती है, उसके जान लेती है। पीछे से सफ़ियान भी आ जाता है। जैसे ही महरीन सफ़ियान को देखती है एक दूसरे में खो जाते हैं, क्योंकि एक मोहब्बत होती थी एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे में खो जाते हैं। पीछे से असवद से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो महरीन पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। तो जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो असवद बड़े गुस्से से महरीन की तरफ देख रहा होता है। महरीन उसकी तरफ देखकर डर सी जाती है, उसको एक छोटा सा झटका सा लग जाता है कि फिर से मेरे ऊपर अशामत आ गई है कि एक दूसरे की फिर मोहब्बत को देख लिया। खाना ख़त्म हुआ, आपस में मुलाकात जो थी वो ख़त्म हुई। महरीन और असवद गाड़ी में बैठ गए। असवद ने पूरे रास्ते पे महरीन को इतना जलील किया, बेचारी चुपचाप बैठी रही, बातें सुनती रही। जैसे ही गाड़ी से उतरती है फ़ौरन भागकर अपने कमरे में जाती है तो पीछे से फिर उसकी जो मशल है, आफत है, वो पहुंच जाती है। मशल जैसी पहुंचती है उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि कितनी बेशर्म हो तुम्हें, इतनी तुम्हारे साथ हो गई, इतनी तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम अब भी ज़िंदा हो, तुम मर क्यों नहीं जाती? तो वहाँ पर महरीन से भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो भी गुस्से से बोल पड़ती है। उसे कहती है कि मैं क्यों मर जाऊँ, मर तो तुम गई हो, प्लीज़ खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो। बड़ा शोर शराबा मचाती है। तो शोर शराबा उसकी ये हालत देख कर साले उसकी आवाज़ जैसे सुनती है, असवद उसका आवाज़ जैसे सुनती है, फ़ौरन उसके पास भागकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर उसको दिलासा दिलाने की कोशिश करते हैं। असवद ये महरीन की जो हालत है देखकर बड़ा परेशान हो जाता है कि यार देखो इसको अचानक क्या हो गया, क्योंकि असवद ने महरीन की ये हालत पहले कभी भी नहीं देखी थी। महरीन को वहाँ पर चुपचाप कराकर बैठा देते हैं। दूसरे दिन महरीन की माँ महरीन के घर आती है उसे मिलने के लिए। जैसी महरीन की ये बुरी सी हालत देखती है उसे कहती है कि ऐसी माँ मजबूर किसी को भी ना दे जो अपनी बेटी की ये हालत देख कर कुछ भी ना कर पाए। तो महरीन ये बात सुनकर अपनी माँ के साथ नीचे कर लेते हैं। उसकी माँ उसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखती है और उसे ये बात करके वहाँ से चली जाती है। अब शब्बों को जो पूरा शक है वो कहती है कि किसी भी सूरत में महरीन को बचाया जाए। तो शगुफ्ता को आपस में बैठे होते हैं। शगुफ्ता को कहती है कि इसमें महरीन का कोई भी कसूर नहीं है, जो हमारी मशल गई है वो अपनी एक गलती की वजह से गई है। जैसे शगुफ्ता ये बात सुनती है तो गुस्से में आ जाती है। उससे कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने मेरी बेटी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। और उसे कहती है कि सारा कसूर है, सारी जो गेम है वो आपकी है, इसमें आपने ही मेरी जो बेटी को आपने ही मारा। शगुफ्ता उससे डरती जाती है। शब उसकी जब ये बात सुनती है उससे कहती है कि नहीं मैंने ऐसे कोई भी बात नहीं की, मैं तो सिर्फ ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है और ना ही महरीन का कसूर है, और मशल जो आपकी वजह से मरी है। उसकी माँ कोई भी बात नहीं मानती शबो की। उसकी माँ के जहन में अभी भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि महरीन ने ये सब कुछ किया है और मेरी जो बेटी की कातिल है महरीन है। अगर वो ये बात मान भी जाए, उसके सामने ये सबूत सारे आ भी जाए कि ये सब कुछ महरीन ने नहीं किया, तो वो फिर भी इस बात पे एग्री नहीं होगी, नहीं मानेगी, क्योंकि वो ये सोचेगी कि अगर इसने इसको नहीं मारा तो मरी तो इसकी वजह से है ना, यहाँ से गई तो इसकी वजह से। अगर ये बीच में ना आती असवद और मशल के बीच में तो ये कभी भी ऐसा काम ना करती। सारा कसूर जो है वो असवद के ऊपर रह चुका है। असवद के सामने जब सारी सच्चाई आएगी
जाएगी तो उस वक़्त जो होगा हो सकता है कि महरीन की हमेशा के लिए डेथ हो जाए, महरीन मर जाए, क्योंकि महरीन जो डायरी पे अपनी हर चीज़ लिख रही है, सारी बातें जो उसके साथ हो रही हैं या जो उसके साथ हो चुका है सब कुछ, वो आने वाली जो सारी बातें लिखेगी। जब असवद उसकी ये डायरी पढ़ेगा उस वक़्त असवद को एक अपनी बड़ी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक़्त इसके पास कोई भी टाइम नहीं होगा पछतावे के अलावा, क्योंकि जब इसके सामने असवद के सामने सारी हिस्ट्री आ जाएगी तो उस वक़्त असवद के पास जो वक्त होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि सालिया जिस मकसद के लिए आ चुकी है, सालिया ने ये सोच लिया है कि अब इनकी आपस में हमेशा के लिए ख़त्म करवानी है सब कुछ, क्योंकि इन दोनों को आपस में तलाक दिलवानी है, क्योंकि असवद इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं रखता, महरीन की बेचारी की वो जुल्म उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि इनकी सारी गेम ख़त्म हो जाए। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या असवद अब महरीन को तलाक दे देगा। अगर महरीन को असवद तलाक देता है तो उसके बाद असवद कहाँ, महरीन जो है वो कहाँ बढ़ जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।